हेलो साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है वो करूं जो मन को भाए। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। आज हम कोई भी काम करने के पहले यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, इसलिए बहुत सारे काम हम करने के पहले सोचते ही रह जाते हैं और बहुत सारे काम करने के पहले ही छोड़ देते हैं। लोगों का काम है डीमोरलाइज करना, हमें दूसरों के विचारों पर ना तो प्रसन्न होना चाहिए ना निराश होना चाहिए। यदि कोई हमें अच्छा कहता है तो उनके कहने पर हम अच्छे नहीं हो जाएंगे, और यदि हमें कोई बुरा कहता है तो उनके कहने पर हम बुरे नहीं हो जाएंगे। हमारे मूल स्वभाव में उनके अच्छे बुरे विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार एक दुकान के बाहर शोकेस में एक सुंदर सा खिलौना रखा है, उधर से निकलने वाले लोग उस पर कमेंट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं देखो कितना सुंदर खिलौना है, ऐसा लगता है कि अभी बोल उठेगा। और कुछ लोग कहते हैं अरे ये क्या, ये तो बेकार खिलौना है। हमें दूसरों को नहीं देखना है, हमें अपने विवेक अनुसार अपने निर्णय लेने हैं और दूसरों की चिंता कतई नहीं करनी है। क्योंकि कहा गया है कि आप अपनी जिंदगी की तुलना किसी दूसरों से मत करें, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा विपरीत प्रवृत्ति के होते हुए भी दोनों ही चमकते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग समय पर चमकते हैं। ईश्वर ने हर व्यक्ति को कोई ना कोई विशेष गुण दिया है। बस अब ये जिम्मेदारी होती है माँ बाप की कि वो उसको परखें। यदि वो नहीं परख पाते तो टीचर की ड्यूटी होती है। यदि टीचर भी ना परख पाए तो आप स्वयं अपनी क्षमता को और अपने विशेष गुण को परखें और उसके अनुसार कार्य करें। आज जीवन का मुख्य लक्ष्य है पैसा कमाना और आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना। पैसा तो हर फील्ड में है, चाहे स्पोर्ट्स ले लीजिए, सिंगिंग, डांसिंग, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन, बिजनेस, कोई भी फील्ड चुने उसमें पैसा भी है और सम्मान भी है। सिर्फ आपको वो फील्ड चुननी है जो आपके इंटरेस्ट की हो और आपकी क्षमता के अनुसार हो, वो एथिकल हो, इलीगल ना हो, वो कहीं पे किसी देश के हित में होनी चाहिए, मानव जाति के भी हित में होनी चाहिए। आज कोई भी काम हम करें, ये हमें देखना है कि वो कार्य हम कर सकते हैं या नहीं, वो कार्य संभव है या असंभव। यह हमारे स्वयं के यकीन, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक बतख जो तैराकी में माहिर है लेकिन दौड़ने में कमजोर है, यदि हम उसे दौड़ने के लिए विवश करें तो उसके पंजे छिल जाएंगे और वो अपनी 100% परफॉर्मेंस ना तो दौड़ने में ना तैरने में दे सकती। इसी तरह यदि खरगोश दौड़ने में माहिर है तो तैरने में कमजोर है। यदि हम उसे दौड़ने के बजाय तैरने के लिए विवश करें तो वो भी अपनी 100% परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इसलिए हमें भी वो फील्ड चुननी चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट के अनुसार हो, जो हमारी क्षमता के अनुसार हो, जिसमें कि हम अपना 100% परफॉर्मेंस दे सकें। इसमें माँ बाप का भी रोल होता है। माँ बाप को भी उस बच्चे को कोई ताना नहीं मारना चाहिए, और क्योंकि वो जीवन उस बच्चे का है, उसे खुशी से जीने दें, ना कि उसे मजबूर करें कि जो काम उन्होंने निर्धारित किए वो करें। हर फील्ड में सक्सेस भी है
अनसक्सेस भी है। कुछ लोग एक ही फील्ड में बहुत सक्सेसफुल होते हैं तो कुछ लोग उसी फील्ड में अनसक्सेसफुल होते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी फील्ड चुन लें एक बार, तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या कहना चाहिए, हमारे रास्ते कितने भी भयानक और पथरीले क्यों ना हो, हमारी यात्रा कितनी भी कष्टदायक क्यों ना हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है और सफलता हासिल करनी ही है। यदि ये बातें अच्छी लगी हों तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।